मां काली का रक्त बीज संहार। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ने लगा, तब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। उन असुरों में सबसे भयानक और शक्तिशाली असुर था रक्त बीज। रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त था जो उसे अन्य असुरों से अलग और अत्यंत भयावह बनाता था। जब भी उसके रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरती, उससे और भी अधिक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हो जाते थे। यही कारण था कि देवता उसे हराने में असमर्थ हो रहे थे। रक्त बीज का आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि उसने तीनों लोकों पर कब्जा करने की ठान ली थी। उसका आतंक इतना विकराल था कि उसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया और सभी दिशाओं में अपना राज फैला लिया। हर यज्ञ, तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान को उसने नष्ट कर दिया, जिससे सभी त्रस्त हो उठे। रक्त बीज का वरदान उसे अद्वितीय बनाता था। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी क्षण उसकी जगह एक नया असुर पैदा हो जाता था। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती और यथार्थ में उसका संहार असंभव प्रतीत होता था। उसने देवताओं के सभी प्रयासों को विफल कर दिया और अपने बल से सबको पराजित कर दिया। देवताओं की मदद के लिए मां दुर्गा का आवाहन। जब देवताओं ने देखा कि रक्त बीज को कोई नहीं हरा सकता और उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तब वे सभी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और सभी ने मिलकर मां दुर्गा का आवाहन किया। मां दुर्गा, जो शक्ति की देवी मानी जाती हैं, ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपने विकराल रूप को धारण किया और उन्हें आश्वासन दिया कि रक्त बीज का अंत निकट है। मां दुर्गा ने अपने भीतर की क्रोध और शक्ति का आवाहन कर अपने सबसे भयानक रूप को प्रकट किया, मां काली। मां काली का यह रूप अत्यंत विकराल और भयानक था। उनकी आंखें अग्नि की भांति धधक रही थीं। उनका काला शरीर विद्युत सी चमक रहा था और उनके चारों ओर विनाश की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने अपने हाथों में तलवार और त्रिशूल लिया और रक्त बीज के संहार के लिए अग्रसर हुईं। मां काली और रक्त बीज के बीच एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। मां काली ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन जब जब उसकी रक्त की बूंदें भूमि पर गिरीं, तब तब नए असुर उत्पन्न होते गए। यह देखकर मां काली ने अपनी रणनीति बदली। अब जब भी रक्त बीज पर वार करती और उसका रक्त बाहर आता, मां काली उसे अपने मुख से पी लेती। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज के रक्त को भूमि पर गिरने से रोका। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मां काली ने रक्त बीज के हर एक प्रहार का जवाब अपने अत्यधिक क्रोध और शक्ति से दिया। अंततः मां काली ने रक्त बीज को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसकी सारी शक्ति नष्ट हो गई और इस प्रकार धरती को उसके आतंक से मुक्ति मिली। मां काली के इस अद्वितीय पराक्रम से तीनों लोगों को शांति प्राप्त हुई। रक्त बीज के संहार के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मां काली का नमन किया और उनके इस महान कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। मां काली ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। इस प्रकार मां काली ने अपने क्रोध और शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म और अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब शक्ति का प्रकट होना आवश्यक हो जाता है। मां काली का यह रूप हमें बताता है कि सही समय पर सही कदम उठाकर सबसे बड़े संकट को भी समाप्त किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट है 100 लाइक्स। धन्यवाद।